बेटी ने अपने बाप से कहा, बाप बताओ तो सही कि रोज सुबह सुबह कमंडल में दूध कहाँ लेकर जाते हो? तो बाप ने कहा था, बेटी सुनती हो, मैं कमंडल में दूध अपने ईश्वर को, अपने भगवान को चढ़ाने जाता हूँ। तो बेटी ने कहा था, बाप बताओ तो सही, क्या ये दूध जो है हमारे जो खुदा है, हमारे जो ईश्वर है, हमारे जो भगवान है, वो पीते भी है? जैसे इतना कहना था, बाप कहता है, नहीं बेटी पीते नहीं है, हम जाते हैं चरणों में चढ़ा के चले आते हैं। बेटी ने कहा था, बाप सुनो तो सही, आप तो जाते हो चरणों में चढ़ा कर आते हो, मगर मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ। बाप से कहती, बेटी कहती है, मैं जाऊंगी दूध पिला कर आऊंगी। बाप ने कहा था, बेटी सुन तो सही, तो हर बात कर, मगर ये बात ना कहे कि भगवान को दूध पिलाकर आओगी। कोई दूध नहीं पी सकता है, कोई पत्थर दूध नहीं पी सकता है, कोई भगवान दूध नहीं पी सकता है। जैसे इतना कहा था, सुबह हो जाती है, एक कमंडल में दूध लिया है बेटी ने, अब चली है मंदिर में जाकर बाहर जाती है और कहती है, अगर तुम मेरे पालनहार हो, अगर तुमने मुझे पैदा किया है, अगर तुम मेरे ईश्वर हो, अगर तुम मेरे खुदा हो, तुम इस दूध को पी लो। जैसे इतना कहना था, इसरार पे इसरार किया जा रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बेटी कहती है, हम तुझको दूध पिलाकर जाएंगे, अगर दूध नहीं पिएगा तो ही अपने दम तोड़ लेंगे। अपना माथा लिया है और पत्थर पर मारना शुरू कर दिया है, जैसे खून निकलना शुरू हुआ है। क्या देखा है, एक अल्लाह वाले का गुजर हो जाता है, जैसे ही गुजर हुआ है, क्या देखा है, एक बेटी है कि अपना माथा पत्थर पर मार रही है, खून गिर रहा है। अंदर जाते हैं और कहते हैं, बेटी बता तो सही, तू क्या कर रही है? कि अपने खुदा को, अपने ईश्वर को, अपने भगवान को हम दूध पिलाने आए हैं, अगर दूध नहीं पिएंगे तो हम नहीं जाएंगे, आज हम दूध पिलाकर मानेंगे। जैसे इतना कहा था, अल्लाह वाला कहता है, ये बेटी सुन तो सही, ये दूध नहीं पिएंगे, कि अगर दूध नहीं पिएंगे तो अपना दम तोड़ देंगी। जैसे इतना कहा था, हाथ बढ़ाया है और कहा है, तुझे दिख नहीं रहा है, ये बेटी है, अपना दम तोड़ी जा रही है और तू दूध नहीं पी रहा है। जैसे इतना कहा था, कुछ में जान आ जाती है, हाथ निकले है, कमंडल पकड़ा है, दूध पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही दूध पिया है, अब बेटी खड़ी हो जाती है और बड़ा मुस्कुराती है। अब घर पहुंची है, अब जमाना देख रहा है कि पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ है, पूरे जिस्म पर खून निकल लगा हुआ है, कपड़े खून में सने हुए हैं। जमाना कह रहा है, ये कोई अपना ऐब छुपा रही है, अपना कोई ऐब छुपा रही है, ये कोई गलत काम करके आई है। वो कहते, नहीं बाबा सुनो तो सही, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, बस मैंने अपने खुदाओं को दूध पिलाकर आई हो, अपने ईश्वर को दूध पिलाकर आई हो। जैसे इतना कहा था, बाप कहता है, ए बेटी तू झूठ बोल रही है, कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर झूठ बोलती हो तो कल चलना मेरे साथ, आप भी दूध लेके चलना। जैसे ही दूसरा दिन बीता है, क्या देखा है, बाप के हाथ में भी कमंडल है, चाचा के हाथ में भी कमंडल है, मोहल्ले वाले भी हाथ में कमंडल लेकर खड़े हैं, बस्ती वाले कमंडल लेकर खड़े हुए हैं कि दूध पिलाने के लिए तैयार है। अब बेटी चल तो सही, कहाँ दूध पिलाया था। अब जैसे जाती है, मंदिर के सामने चली जाती है, खुद के सामने बैठी है और कहती है, अगर तुम मेरे खुदा हो, अगर तुम मेरे भगवान हो, अगर तुम मेरे ईश्वर हो, आज तुम मेरी इज्जत रख लो, आज मेरी आबरू की इज्जत रख लो, आज तुम ये दूध पी लो। दूध पीने के लिए तैयार नहीं है, इसरार पे इसरार करी जा रही है, दूध पीने के लिए तैयार नहीं है। बेटी कहती है, जो कल यहाँ से गुजरा है, वरना उसको बुलाकर लाती हो, वरना दूध पीना शुरू कर दे। जैसे इतना कहा था, खुद में जान आ जाती है, हाथ निकले है, कमंडल पकड़ा है, दूध पीना शुरू कर दिया है। बस्ती जो दूध लेकर आए थे, पीना शुरू किया था। बाप ने कहा था, ए बेटी बता तो सही, तूने किसका नाम ले लिया है? कि मुझे नाम तो नहीं पता है। कि पता तो बता दे। कि पता भी नहीं मालूम है, बस इतना मालूम है, इस जानिब से आया है, इस जानिब गया था, अब चल देते हैं। जैसे ही देखा है, एक दरख्त है, वहाँ एक अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, लब पे अल्लाह
अल्लाह है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। कि बताइए तो सही, ये बुत में जान डालने वाले तुम ही हो, बुतों को दूध पिलाने वाले तुम ही हो। कि हाँ मुझे मैं हूँ, कि बताओ तो सही आपका नाम क्या है? कि मुझको गरीब नवाज कहते हैं। जैसे इतना कहा था कि बताइए तो सही एक ऐसा कौन सा मंत्र पड़ा है, ऐसा कौन सा मंत्र पड़ा है जो तुमने बुत में जान डाल दी है? तो कहा था जो मेरे नबी ने पढ़ाया है कि कौन सा मंत्र है, कि पढ़ो तो सही।